क्या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद के बीच सिर्फ इमरान खान का बयानिया हायल था? पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के मुतनाज़ा पहलुओं पर ताहाल बहस का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सब के बीच बज़ाहिर जिस पहलू पर ज़्यादा बात नहीं हुई वो मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मुमकिना इत्तेहाद से मुताल्लिक़ बहस है। मुल्क में इस वक्त जहां मुतअद्दिद सियासी जमातों और इनफरादी सतह पर उम्मीदवारों की जानिब से मुबैना धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मैंडेट चोरी की सदाएं बुलंद हो रही हैं, वहीं चंद जमातें सरापा एहतजाज भी हैं। इन जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमाए इस्लाम फिर और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA) नुमायां है। ताहम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की जीती हुई नशिस्तों पर नज़र दौड़ाएं तो वो इस वक्त मरकज़ में इत्तेहाद कायम करने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा है। अब तक PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद 82 अरकान ने सोनी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की है। ताहम यह सूरत हाल इस तरह भी दिलचस्प हो जाती है कि पीपल्स पार्टी बजान खुद PTI के साथ हुकूमत साजी की ख्वाहिश रखती थी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने 26 फरवरी को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी ने सबसे पहले PTI से राब्ता किया, मगर उनकी तरफ से ताउन करने से इनकार कर दिया गया। ख्याल रहे कि PTI के बानी इमरान खान की जानिब से एक अरसे से ये बयानिया बनाया गया है कि दोनों बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुल्क की मुश्किलात की असल वजह है। तो क्या ऐसे में PTI को अपने इस बयानिया की पासदारी का मामला दरपेश था? ये नए हुकूमती सीट में इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और ये भी कि क्या किसी मौके पर PTI और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी? आइए इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। छोटी PTI अगर पीपल्स पार्टी से ताउन करती तो हुकूमत साजी का कितना इम्कान था? इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI के बजाय मुस्लिम लीग नून पर ज़्यादा तनखीद की थी। अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन के नतीजे में मखलूत हुकूमत तश्कील पाई तो वो मुस्लिम लीग नून और PTI में से किसी के साथ सियासी ताउन नहीं करेंगे। ताहम इलेक्शन के बाद बिलावल की जमात यानी पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा PTI से ताउन की ख्वाहिशमंद दिखाई दी। गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी का न्यू कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, सानी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स पूरे नहीं। PTI ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का रास्ता रोकने के बजाय ये ऐलान कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इलेक्शन के नताइज के बाद पीपल्स पार्टी को यह हैसियत हासिल हुई कि इसके ताउन के बगैर वफाकी हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकती थी। PTI को इसका इदराक होने के बावजूद ये ऐलान करना पड़ा कि वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं जाएगी। इब्तदाई तौर पर तो यही बात समझ आती है कि दोनों जमातों यानी PTI और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से वफाक में हुकूमत साजी का अमल इस वक्त तक मुमकिन न हो पाता जब तक किसी तीसरी जमात जैसा कि MQM का साथ मुयस्सर न होता। अलावा अजी PTI की मखसूस सीटों का मामला भी अलफालजे हुआ है। ताहम PTI के पास ऑप्शन था कि वो पीपल्स पार्टी से सियासी ताउन करके वफाक में हुकूमत साजी की तरफ जा सकती थी। सवाल यह है कि PTI ने इस ऑप्शन पर पीपल्स पार्टी को मुस्बत जवाब क्यों न दिया? और क्या PTI कुछ अरसे बाद मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली दीगर सियासी जमातों को साथ मिलाकर पार्लिमानी से ज़्यादा मुज़ाहमती सियासत की तरफ जाने की सोच रखती है? PTI रहनुमा शोएब शाहीन कहते हैं कि एक तो हमें दूसरी जमातों पर एतमाद के फुकदान का मामला था। जो जमातें 3.5 बरस PTI हुकूमत का हिस्सा रही थी वो बाद में PDM में शामिल हो गई, और दूसरा पहलू ये कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने हमारे मैंडेट को चलाया है, हमारी सीटों पर कब्जा किया है। जो हमारी सीटों पर कब्जा कर चुके हैं, हम उनके साथ क्यों बैठें? सियासी तज्जियाकार सुहेल वराइच से पूछा तो उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी को इमरान खान की हिमायत मिलती तो दोनों के माबैन हुकूमत साजी का इम्कान था। सुहेल वराइच समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर ऐसा PTI के साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ सियासी ताउन के लिए संजीदा थी तो पीपल्स पार्टी के चाहने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ऐसा न चाहती। इस पहलू पर बात करते हुए सियासी तज्जियाकार और कालम निगार खुर्शीद अहमद नदीम कहते हैं कि इमरान खान की अपनी सोच दोनों बड़ी पार्टियों से इत्तेहाद की मुखालिफ है, मगर हमारी मुक्तदरा के पेश नज़र जो सियासी बंदोबस्त था इसमें किसी सूरत PTI को इक़्तिदार का हिस्सा नहीं होना था। ऐसा ही ख्याल तज्जिया और कालम निगार इमरान यकूब का भी है। वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि PTI पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इक़्तिदार हासिल कर पाती। पाकिस्तान और तीसरी दुनिया में इक़्तिदार सिर्फ इलेक्शन जीतने से मुमकिन नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट का अपना मामला होता है, रियासत की अपनी तरजीहात होती हैं, इसी के मुताबिक ही इक़्तिदार के फ़ैसले होते हैं। ख्याल रहे कि शहबाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन नताइज के ऐलान के बाद एक मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इंतखाबात में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं।
इसी तरह पीपल्स पार्टी ने ताउन के बावजूद नून लीग के बाज़ रहनुमाओं के मुताबिक मलबा समेटने में हिस्सादारी से इनकार किया तो नून लीग के यहाँ ये सोच मजबूत हुई कि वो अपोजिशन में बैठ जाएगी। तो क्या नून लीग के यहाँ अपोजिशन में बैठने की सोच पाई जाती थी? इस सवाल के जवाब में कालम व तज्जिया निगार खुर्शीद अहमद नदीम कहते हैं कि ये सोच मुस्लिम लीग नून में मौजूद रही है कि अधूरा कंप्रोमाइज इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए। जब इमरान हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत बनी तो इस वक्त भी मियां नवाज शरीफ हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे। ये सोच और नुक्ताए नज़र आज भी मौजूद है। अगर इसको इख्तियार किया जाता तो मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा बेहतर होता। ताहम कॉलम निगार इमरान याकूब इस मफरूज़े को नहीं मानते कि PTI और पीपल्स पार्टी के माबैन हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद होता और नून लीग अपोजिशन में बैठना पसंद करती। वो कहते हैं कि PTI के लिए हालात साजगार नहीं थे और रावी चीन नहीं लिख रहा था। PTI किसी तौर भी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकती थी और नून लीग अपोजिशन में नहीं बैठ सकती थी। क्या PTI को अपने बयानिए की पासदारी का मामला दरपेश था? इमरान खान की तकारीर और बयानात इस पहलू की गमाजी करते हैं कि PTI की सियासत दीगर बड़ी सियासी जमातों यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुखालफत के बयानिए पर अलिफास्तवार है। सियासी तज्जियाकार इमरान याकूब कहते हैं कि चूँकि इमरान की सियासत जरदारी और शरीफ की मुखालफत पर खड़ी है और अगर इमरान खान इन दोनों जमातों से इक़्तिदार से अदम शराकत का रास्ता इख्तियार न करते तो अपनी सारी सियासत को ही अलिफाट कर रख देते। PTI रहनुमा शोएब शाहीन ने इस बारे में BBC से बात करते हुए कहा कि अगर हम अपने उसूल को कुर्बान कर देते और किसी जमात से इत्तेहाद करके इक़्तिदार में आते तो हमारे बयानिए का क्या होता? साफ जाहिर है कि सबसे ज़्यादा हमारे बयानिया को ज़द पहुँचती। PTI के बयानिया और स्टेब्लिशमेंट के किरदार के साथ एक पहलू ये भी है कि 2018 के आम इंतखाबात में PTI का इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत बनाने का तजर्बा इसके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ था।